ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आगे बढ़ने से पहले मैं सबको हैप्पी नवरात्रि विश करना चाहूँगी। जी हाँ, आपको नवरात्रों की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। सो लेट्स बिगेन द रीडिंग। पॉजिटिव नोट पे शुरू करेंगे। अक्टूबर 8 से लेके 14 के बीच में टॉरस के लिए आपकी रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा। ओके, सो पहले ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे फॉर ऑल द टॉरस। ये हफ्ता क्या चेंजेस लेकर आ रहा है टॉरस। ओके, सो स्टेपिंग इनटू योर पावर, मुझे लगता है कि कुछ के लिए इट्स अबाउट कम्युनिकेशन। ओके, ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मे बी हो सकता है कि आप स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशंस एंड मोर ओवर कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि अपने पावर में आना, अपने लिए आवाज़ उठाना। कुछ के लिए ये है कि दैट यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर समथिंग, कि आप अपने आप को कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपनी बात रखना चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स हो सकता है आप काफ़ी टाइम से किसी सिचुएशन को लेके होल्ड बैक कर रहे थे। अब मे बी वो रिलेशनशिप हो सकते हैं, मे बी हो सकता है इट्स अबाउट कि आपको कहीं इंटरव्यू देना है फॉर एग्जाम्पल। ओके, सो अपने आप को प्रिपेयर करना, या आपका कोई टेस्ट है वो आपको क्लियर करना है। सो बेसिकली इट्स अबाउट गेटिंग इनटू योर जोन। वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है एंड दैट कैन ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स। ओके, अब वो शादी को लेके भी हो सकता है, रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, करियर को लेके हो सकता है, एनीथिंग, बट येस वो पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आ सकती है। वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। चलिए, व्हाट अ वंडरफुल एनर्जी। कुछ के लिए ये भी है कि इट्स अबाउट गेटिंग अ पॉजिटिव न्यूज़, कि आपको कोई कम्युनिकेशन है दैट कैन ब्रिंग अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर यू। ओके, चलिए ये टॉरस दिखाई दे रहा है। चलिए रिलेशनशिप की बात करेंगे। सो आप आई थिंक इट्स अबाउट होल्डिंग ऑफ इमोशंस। मुझे लगता है कि टॉरस आप इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, या फिर आप एक रिलेशनशिप कुछ है जो आप लेट को नहीं कर पा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है कोई है जो स्लीप मोड पे है, साइलेंट, मतलब नो रिएक्शन, नथिंग कुछ। और ये भी हो सकता है कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। ओके, बट द आउटकम सीम्स टू बी वेरी पॉजिटिव। अब जो लोग मैरिड कपल है या ऐसी कोई सिचुएशन बनी हुई थी, आई थिंक आउटकम वहाँ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, बात बन सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो भी मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट कहीं आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है किसी पर्सन से। लाइक सिचुएशन अभी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रही है, बट ऐसा लगता है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लाइक somebody कैन क्विकली मेक अ डिसीजन, या हो सकता है कि कोई आपको रीच आउट करे या वट एवर, या चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी बट थिंग्स कैन हैपन इन अ वे। अब डिपेंड करता है कि आपके सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है आप अनडिसाइसिव है, आप किसी पर्सन को लेके, सिचुएशन को लेके आप क्रॉस रोड्स पे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, बट आपका कोई फैसला लिया हुआ इट कैन लीड यू टूवर्ड समथिंग। ओके, आप मतलब चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। इट्स अबाउट दैट। तो अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। आई थिंक आपको रास्ता मिल सकता है। हो सकता है आपके पार्टनर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो आपकी तरफ स्टेप ले सकता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है। आई मीन ये पर्सन इस सिचुएशन में से कोई है आपकी तरफ जो आना चाहता है, एक स्टेबिलिटी चाहता है। चलिए थोड़ा और देखते हैं व्हाट एल्स, क्या मैसेजेस और आ रहे हैं फॉर टॉरस। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं टॉरस इन अ रिलेशनशिप। रिलीजियस फैक्टर्स। ओके, सो यहाँ एनर्जी दिखाई दे रही है यू डिज़र्व लव। तो यहाँ मुझे लगता है कि कुछ दूरियाँ हैं, या हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में। रिलीजियस मतलब आप किसी और रिलीजन को बिलोंग करते हैं, वो किसी और को, कास्ट डिफरेंस है, वट एवर, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, या एक मैरिड है, कन्वेंट, आई डोंट नो, ऐसी सी एनर्जीज भी हो सकती हैं। ओपन अप योर हार्ट स्पेस। एंजल कह रहे हैं कि अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए। बी रिसेप्टिव, यू आर लवेबल एंड यू डिज़र्व लव। आप लव डिज़र्व करते हैं, तो अपने आप को इस सिचुएशन में से बाहर निकालिए। ओके और मुझे लग रहा है कि कहीं आप बहुत ज़्यादा लाइक
यू आर लुकिंग फॉर अ चेंज, बट आप चेंज नहीं होना चाह रहे हैं। बट जैसे ही आप हैप्पी एनर्जी में आते हैं तो थिंग्स मे गेट गुड फॉर यू। जैसे ही आप हैप्पी एनर्जी में आते हैं, खुद में हैप्पीनेस, ओके, तो वहाँ मुझे लगता है चेंजेस आ सकते हैं फॉर यू ऑफ कोर्स। चलिए और देखेंगे और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो। अब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड आ रहा है, तो सिंगल्स के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है दैट यू मे गेट अपॉर्चुनिटी। आपको बाहर निकलना चाहिए, आपको लोगों से कनेक्ट करना चाहिए, बात करना चाहिए, अपने आप को उस दायरे में नहीं रखना चाहिए। फिर आप कहेंगे कि अरे आपको पार्टनर नहीं मिल रहा है, ऐसा है, क्योंकि आप अपने आप को अगर पास्ट में ही रखेंगे, होल्ड बैक रखेंगे, तो कैसे होगा। ठीक है, एक तो ये सिंगल्स के लिए तो अच्छी बात है। अगर आप मैरिड भी हैं देन ऑल्सो आई थिंक इट्स अबाउट कनेक्टिंग, बीइंग हैप्पी, खुद चीज़ों को लाइक नए सिरे से देखना, और मे बी ओपनिंग अप योर सेल्फ। अपॉर्चुनिटीज़ एंड इम्पॉर्टेंट ऑफर विल बी मेड, ओके। तो ऑफर ऑफ लव या कुछ के लिए ये भी है कि इट्स अबाउट से येस टू ऑल द इन्विटेशंस। अगर ऐसा कुछ है तो ट्वाइस आई गॉट अ कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ऑब्वियसली करियर पे भी डिपेंड करता है कि करियर में भी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, बट कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप भी आ सकती है। विजडम का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है, एंजल्स कह रहे हैं कि टू फोकस ऑन द पास्ट इज़ लाइक टू लूज़ द फ्यूचर। अगर आप पास्ट में अटके रहेंगे आप फ्यूचर को लूज़ कर देंगे। आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। अब अगेन इसमें दो बातें हैं। अगर तो आप मैरिड कपल हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई बात ऐसी हुई है, फॉरगेट अबाउट द बात को भूल जाएं। अगर आपको पर्सन पसंद है, पर्सन को तवज्जो देनी है, तो फिर आपको बात भूलनी पड़ेगी अगर ऐसी कोई सिचुएशन है। ठीक है, या फिर यू आर फ्री टू डिसाइड कि आपको क्या करना है। तो ये दो ही तरीके हैं। तो यस, एंजल्स तो कह रहे हैं कि यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड यू शुड मूव फॉरवर्ड। अब इसी के साथ करियर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड आ रहा है। करियर कैसा रहेगा टॉरस के लिए? करियर वाइज काफ़ी अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि आप यू विल विन। अब वो कोई अपॉर्चुनिटी है, वट एवर इट इज़, मुझे लगता है कि आप लाइक यू आर गोइंग टू विन इट, मुझे लगता है। और बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप यू आर नॉट हैप्पी एट दिस स्पेस, आप उसमें से निकलना चाहते हैं, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं। ओके, आई मीन देयर इज़ समथिंग, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि आप आगे फाइट करने के लिए तैयार हैं, अच्छे वे में। मैं अच्छे वे में बात कर रही हूँ कि आप आगे कोई अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी हैं, या ऑलरेडी इन हैंड देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो आपके अंदर ना वो ग्रोथ फैक्टर बहुत है कि आपको बहुत, आपके डिज़ायर्स हैं, आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, और वही चीज़ है जो आपको आगे लेके जाती है। ओके, या आपके खुद के थॉट्स हैं, तो अपने थॉट्स को थोड़ा सा नेगेटिव होने से बचाइए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कभी कभी आप बिल्कुल ही डाउन हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, आपको लगता है कि नथिंग इज़ हैपनिंग, बट अल्टीमेटली मुझे लगता है आपकी विश पूरी हो जाएगी। वट एवर इट इज़, जो भी आप सोच रहे हैं, तो इट विल हैपन, बट उसको आपको ज़रूर टाइम देना होगा। ओके, ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द टॉरस, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर। अब गाइडेंस देखना बहुत ज़रूरी है, दैट व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर ऑल द टॉरस इस हफ्ते, क्या गाइडेंस है। लेट गो, जी हाँ, चीज़ों को लेट गो कीजिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे टू मच डिलेड एनर्जी। ओके, आपको चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा, एक होता है कि हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग भी होती है। अब रही बात, पहले तो हम रिलेशनशिप की बात कर लें। रिलेशनशिप इज़ लाइक आप किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, आई मीन आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, आपको चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको खुद से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। दैट मीन्स कि आप किसी मतलब वेटिंग कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, दिस दैट, उसी में एज निकलती जा रही है, उसी में टाइम निकलता जा रहा है। तो एंजल कह रहे हैं कि प्लीज़ लेट गो। ठीक है, जब चेंज आना है तब आना है। आप अपने आप को बदलिए। ओके, आपको खुद को बदलना है, अपने आप को, ऑफ कोर्स अपने आप में हैप्पी रहना है। जब आप वो एक्सपीरियंस करेंगे ना कि दैट यू आर हैप्पी विद इन योर सेल्फ, तब वो चेंज आएगा। बट आप यहाँ पे कहाँ हैं? वेटिंग गेम में। 4 ऑफ सोर्ड्स, आपको बहुत ये चीज़ परेशान कर रही है, या आप जैसे कभी कभी कोई इंसान फ़ोन को स्लीप मोड पे रख देता है ना, तो वो चीज़ है कि आप अपने आप को स्लीप मोड पे रख रहे हैं एंड नथिंग इज़ हैपनिंग, बिकॉज मे बी इट्स लाइक कि जो काम आपको करना है वो चीज़ नहीं हो पा रही है। ओके, अब वो वेटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, आपको कैसे रेजोनेट करता है। बट अगर करियर की बात करें देन आई थिंक इट्स अबाउट एडवांसमेंट, इट्स अबाउट ग्रोथ। थिंक दैट यू आर देयर। ओके, आपकी, जैसे मैंने बोला था कि आपकी खुद की सोच है, अपनी सोच को वो रखिए। कम आउट ऑफ द बैड, जो भी हो गया सो हो गया, और
इट्स ऑलवेज अबाउट, ऑलवेज करियर में कुछ भी, इट्स ऑलवेज अबाउट जंप। अपने आप को, पास्ट में कुछ हुआ उसको फटाफट से छोड़ो और आगे बढ़ो। वट एवर हैपन फॉर अ रीज़न, किसी वजह से हुआ है, ठीक है, उसमें से बाहर निकलो और उसमें से सीखो, ठीक है। रीबर्थ का कार्ड आ रहा है, रीबर्थ, इसका मतलब है कि हर चुनौती का डट के सामना करना और ये सोचना कि आप नए सिरे से तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, नए सिरे से सब कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये कैसे आपको रिलेट करता है ये आपको देखना है। और ये थी आप लोगों की रीडिंग इस हफ्ते की। आई थिंक ओवरऑल अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है एंड सम पॉजिटिव एनर्जीज वी आर गेटिंग हियर। ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर।